कैलेंडर के किस तारीख को कौन सा दिन था, इसे आज हम पूरे एक वीडियो में कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा रहेगा, हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे। सबसे पहले हमारा कैलेंडर का पहला दिन क्या था? 1 जनवरी 001, यह आपका मंडे था। उसी तरह 2 आपका ट्यूसडे, 3 आपका वेडनेसडे, 4 आपका थर्सडे, 5 आपका फ्राइडे, 6 आपका सैटरडे, 7 आपका संडे। यह 7 के पास हम 0 क्यों लिखे हैं? यहाँ पर हम अब ऑड डे का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो सबसे पहले हम सप्ताह के ऑड डे को सीखेंगे, वीक के ऑड डे को, फिर हम मंथ के ऑड डे को सीखेंगे, उसके बाद हम सेंचुरी ईयर के ऑड डे को सीखेंगे। तो यहाँ पर हम वीक के ऑड डे को सीखते हैं। तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। आपके देखिए यहाँ संडे के बगल में 7 के साथ आपका 0 भी लिखा हुआ है। तो 7 को 7 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर ये क्या बच रहा है? रिमाइंडर 0। यही 0 जो होता है यही ऑड डे कहलाता है। आप महीने में किसी भी एक तारीख को पकड़ लीजिए, जैसे आपका 10 तारीख हुआ, 10 में आप 7 से डिवाइड करिए, आप 1, ये बचा आपका 3, ये आपका क्या हुआ? रिमाइंडर, यही आपका ऑड डे हुआ। तो ये जब 3 बचा तो यहाँ पर आपका देखिए 3 पर क्या है? आपका वेडनेसडे, तो ये आपका हो जाएगा वेडनेसडे। सेम उसी तरह से अब हम सीखेंगे आपका मंथ में ऑड डे निकालना। मंथ में कितने मंथ हो सकते हैं आपके? 31 के, 30 के या 28 के। तो पकड़िए आप, जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो 7 से डिवाइड करने के बाद जो बचता है वही मेरा ऑड डे कहलाता है। तो यहाँ को 7 से डिवाइड किए, 7 चौक 28, बचा क्या? ये 3, यही 3 मेरा ऑड डे कहलाया। इसी ऑड डे को हम देखिए यहाँ पर लिखे हैं। फरवरी आपका 28 या 29 दिन का होगा। 28 दिन रहने पे आप 7 से जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0, 29 पे 1। सेम उसी तरह से मार्च में आप देखिए 31 का है तो 3, आप अप्रैल 30 का है तो 2, मई आपका 31 का है तो 3, जून आपका 30 का है तो 2। उसी क्रम में आप आगे बढ़ते जाइए और दिसंबर देखिए आपका 31 का है तो 3 होता है। सेम उसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। अब सेंचुरी ईयर के बारे में हम जानते हैं। सेंचुरी ईयर किसे कहते हैं? 100 साल को हम सेंचुरी ईयर कहते हैं। इस सेंचुरी ईयर में आपके ऑड डे कितने होंगे, इसे हम सबसे पहले याद करेंगे। तो सेंचुरी ईयर में सबसे पहले नॉर्मल ईयर एक होता है और एक लीप ईयर होता है। इसे सीखने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि एक साल में कितने दिन होते हैं। तो एक साल में आपके 365 डेज होता है। इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा? 7 से किए तो 7 के 25, 35, 7 दूनी 14। यहाँ पे आपका 1 ऑड डे हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि 100 साल में आपके टोटल कितने ऑड डे होंगे? इस हिसाब से देखा जाए तो 100 टोटल ऑड डे होंगे, प्लस लीप ईयर वाले ऑड डे को भी हमें काउंट करना पड़ेगा। तो लीप ईयर आपके 100 साल में कितने होंगे? 25, बट हम लेते हैं 24। क्यों? क्योंकि लीप ईयर वाले में आपका एक अलग कॉन्सेप्ट है। जितने भी सेंचुरी वाले ईयर रहेंगे उसमें जो लीप ईयर वाला होगा वो 400 से डिविजिबल होगा, उसी को हम लीप ईयर मानेंगे। जैसे आपका 400 से डिवाइड हो रहा है तो ये फर्स्ट लीप ईयर सेंचुरी का। उसी तरह आपका 800 देखिए ये भी 400 से डिवाइड हो रहा है तो ये भी मेरा सेंचुरी ईयर होगा। ये सेंचुरी ईयर मेरा लीप ईयर कहलाएगा। तो लीप ईयर वाले में जो सेंचुरी ईयर वाले जो लीप ईयर होते हैं वो 400 से डिविजिबल होते हैं। तो सेम इसी क्रम में आपको हम, ये मेरा 400 से डिविजिबल नहीं है तो यहाँ पर आपका टोटल डे कितने होंगे? 24, 124। अब यहाँ पर हम ऑड डे निकालेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एक कम 7, कितना हुआ? 5 और 4, 7 सत्ते 49, कितना बचा यहाँ पर? देखिए 5, यह 5 मेरा ऑड डे हुआ। इसी वजह से देखिए 100 के पास हम 5 ऑड डे लिखे हैं। 200 में से इसी तरह इसी प्रोसेस से हम करेंगे तो आपका 3 बचेगा, 300 में आपका 1 बचेगा, और 400 हम बोले थे आपका सेंचुरी ईयर जो पहला लीप ईयर होगा। तो 400 को जब हम 400 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या रिमाइंडर? 0 बचेगा, इसीलिए हम 0 लिखे। कॉन्सेप्ट को अब सीख लिए हैं। अब हम निकालेंगे आपका 15 अगस्त 1947। यह डे हमारे आजादी का दिन था और सभी को पता है कि यह दिन फ्राइडे था। तो यह दिन फ्राइडे था, इसे हम निकालते हैं। तो इसे हम सबसे पहले क्या करेंगे? 2 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला आपका गिवन ईयर, दूसरा आपका कंप्लीटेड ईयर। तो आपका कंप्लीटेड ईयर क्या होगा? 1946, जो ईयर आपका कंप्लीट हुआ है, और गिवन ईयर में आपका 15 अगस्त 1947 आपका चल रहा है, 1947 निकाल देंगे। अब यहाँ पर हम कंप्लीटेड ईयर को भी 2 भाग में डिवाइड करेंगे। पहला आपका सेंचुरी ईयर, और दूसरा आपका नॉर्मल ईयर प्लस लीप ईयर। तो सेंचुरी ईयर में इसको हम करेंगे तो ये 9000 आपका सेंचुरी ईयर होगा, और यहाँ पे नॉर्मल ईयर प्लस लीप ईयर, तो जितने भी ईयर रहेंगे वही उसके नॉर्मल ईयर में जो ऑड डे होगा वो 46 होगा। और इसी 46 में आपका
लीप ईयर कितना होगा, तो इस 46 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने बचेंगे, 11। तो ये जो 11 होगा यही मेरा लीप ईयर रहने से ऑड डे होगा। अब यहाँ पर हम 15 अगस्त को देखते हैं। 15 अगस्त में आपका क्या होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। हमको 15 अगस्त तक पहुंचना है, तो हम जनवरी में मेरा कितना हम अभी निकाले हैं ऑड डे, तो जनवरी में आपका 3, यह 1947, तो 1947 आपका लीप ईयर नहीं है इसीलिए ये 0। मार्च आपका 3, अप्रैल आपका 2, मई आपका 3, जून आपका 2, जुलाई आपका 3 और अगस्त में आपको 15 अगस्त, तो ये 15 अगस्त कर दिए। अब यहाँ पर हम ऑड डे निकालेंगे, ऑड डे निकालने के लिए 7 से डिवाइड, तो इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। फिर यहाँ पर देखिए 2, 2 4 3 7 कट गया, 3 3 और 1 7 कट गया, बचा यहाँ पर कितना 3 ऑड डेज। अब सेंचुरी ईयर का हम कॉन्सेप्ट अभी आपको दिए हैं, देखिए 1600 सेंचुरी ईयर जो लीप ईयर है, 1700 इसका मतलब 100, 5 1800 200 मतलब 3, 1900 300 इसका मतलब 1 आपका ऑड डे होगा। अब हमको जो आपका कंप्लीटेड ईयर है, कंप्लीटेड ईयर 46 उसमें हमको ऑड डे निकालना है, तो यहाँ हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 42, तो बचा यहाँ पर 4 ऑड डे। फिर 11 उसे भी हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचा, 4 ऑड डे। अब हम टोटल ऑड डे को एक साथ लिखेंगे, तो यहाँ पर सेंचुरी ईयर का 1 प्लस आपका नॉर्मल ईयर प्लस लीप ईयर 4 4। अब इसे फिर हम 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें लास्ट ऑड डे तक पहुंचना है। देखिए 4 3 7 आपका बचा क्या 1 और 4, तो 1 और 4 क्या होगा, ये 5, ये 5 आपका देखिए क्या है, ये 5 आपका देखिए फ्राइडे है, तो ये निकला आपका फ्राइडे। इसी प्रोसेस में आप हमें 26 जैन 1950 का आंसर कमेंट में। वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें, अपना प्यार देते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।